हाँ चलिए हम लोग देखें क्या प्रश्नावली 13.3 का क्वेश्चन 7वां एक आया था। क्वेश्चन 7वां आया था कि भुजाओं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज एबीसी को भुजा 12 सेंटीमीटर के परिधि घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात। चलिए दे रखा है एक कुछ 3 विमाओं का एक समकोण त्रिभुज दे रखा है। हम लोग समकोण त्रिभुज इस तरह से कुछ बना लेते हैं जैसे कह रहा है। प्रश्न को समझिए, ये इस प्रकार से आपका एक समकोण त्रिभुज जिसका नाम ए बी और ये सी है, जिसका ये बी वाला कोण क्या है, समकोण है। इसकी विमा दे रखा है 13 सेंटीमीटर यानी 5 दे रखा है, 12 दे रखा है और ये 13 दे रखा है। अब देखिए आप लोग भी वैसे जानते होंगे कि जो समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण होती है, और कर्ण का सबसे बड़ी भुजा बलि दे रखा 13, इसलिए इसको कर्ण का 13 माने। ये लंब है और ये बन जाएगा आपका आधा। अब इसको कहा क्या है, जैसे मान लो कि मेरे पास ये ऐसा एक ट्रायंगल से, सपोज करो ये ऐसा समकोण त्रिभुज मेरे पास ऐसा, इसको ऐसे घुमाया जा रहा, ऐसे ऐसे घुमाया जाएगा तो ये एक ये पहले तक घूम कर कि ऐसा भी बन जाएगा। यानी कहने का मतलब ओवरऑल ऐसा फिगर इसका बनेगा। ये ऐसा था, इसको एक बार ये समकोण त्रिभुज सपोज करो ये था, अगर इसको ऐसे रोटेट करें ऐसे तो ये रोटेट होकर के इस साइड से ऐसे आ जाएगा, ऐसे बनेगा। मीन्स कहने का मतलब क्या होगा, जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको अगर इसके साइड में ऐसे रोटेट करें इसके साइड, तो ये मेरे पास ये तो था ही, यहाँ पर बना नीचे बना दे रहा हूँ, ये तो था ही ऐसा, ये वाला ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे घुमा रहा हूँ, इसके पल्ले ऐसे घुमा दिया। घुमाने का मतलब ये ऐसा था कोई चीज, ऐसे पलट दिया तो पलटोगे तो ये वाले त्रिभुज इस साइड आ जाएगी, ये ऐसे ये वाली, और ये वाला जो होगा ऐसे बन जाएगी, ये ऐसा बन जाएगा। बात मेरी समझ में आ रही, ऐसा बनेगा, ये स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा। तो ये कहने का मतलब ये ऐसा कुछ सर्कल नुमा घूम के ऐसा बन जाएगा, ये कोण टाइप का बन जाएगा, ठीक है ना। अब हुआ क्या, ये तो आपको दे ही रखा है कितना 13 सेंटीमीटर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ पर आपको परिवर्तन ही कितना आपका 12 सेंटीमीटर गिवन नहीं है। अब ये देखो ये स्फीयर बन गया, जब कोई चीज कहा जाता ये आयतन बनेगा, यानी इसका ये तो सर्कल है, सर्कल क्या बनेगा, जैसे ये था ऐसा तो ये ऐसा रोटेट किया, ये नीचे वाला सिरा ये ऐसा रोटेट किया एक चक्कर, तो एक चक्कर का क्या होता है वो सर्कल बनेगा। ये तो होगा ये वाला, ये देख लो सर्कल बना, यानी ये परिध हो गया, क्या बनेगा परिध। सो इसके साइड से घुमा नहीं गया था, ये था इसके साइड से घुमा दिए गए, ये 5 इधर था तो 5 इधर जाएगा। अच्छा ये ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये 5 सेंटीमीटर का, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए इसको मुझे करिए, आयतन को जो लंबाई मिल गया है, तिर्यक ऊंचाई मिल गया है, त्रिज्या मिल गया, अब इस पर फार्मूला आयतन का लगा दीजिए आप लोग। चलिए ये इस तरह से इसको रोटेट हमने किया तो कुछ इस तरह से फिगर स्ट्रक्चर हो जाएगा। माने ये वाला भुजा इस पे चला आएगा, ऐसे ही मैं इस पे भी बना दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आए। ये जब इस पे जाएगा इसको ऐसे रोटेट करेंगे घुमाएंगे तो ये इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, ये और ये वाली लाइन इस साइड पे चला जाएगा, ऐसे घूमेगा तो ये यहाँ पर बन जाएगा, ये ऐसा बनेगा स्ट्रक्चर। ये जो मैं स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया हूँ तो इसको मैं ऐसा, ये कोण हो गया, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 था तो ये भी तो 5 इधर इंक्रीज करेगा, ये आप आगे चल के यहाँ पर बेस के लिए क्या बन जाता था, त्रिज्या बन जाएगा 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे ही रखा था, आयतन पूछ रहा है तो आयतन का फार्मूला लोग जानते हैं है ना। ये कौन सा ठोस आकार बना, आपका शंख बन गया है ना। तो लिखेंगे क्या, शंख का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आयतन का आप लोग फार्मूला जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोण का 1/3 × पाई r का स्क्वायर × h, यही होता है। ये हमें मिल ही गया, ये जो ऊंचाई थी तो जो परपेंडिकुलर का जो समकोण त्रिभुज का जो लंबाई होती है, यानी जो ऊंचाई होती है वो लंबाई बनती है, ऊंचाई बन जाएगी। h बराबर यहाँ पर गिवन मेरे पास 12 दे रखा है, त्रिज्या मेरे को मिल ही गई है, त्रिज्या आई जो आधार था इसका, तो r बराबर कितना मेरे पास 5 सेंटीमीटर। और हमें किसी भी शंख का अगर आयतन निकालना तो मुझे 2 ही डाटा चाहिए था, क्या क्या, ऊंचाई और त्रिज्या। तो इस पर रख दे रहे हैं, तो v = क्या मेरे पास आ जाएगा 1/3 × पाई, पाई को वैल्यू नहीं रख रहा हूँ, देख रहा हूँ जैसे भी होगा सरल होगा। r की वैल्यू दे रखा है 5 का स्क्वायर × h की वैल्यू दे रखा है 12। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 × 1 3 और 3 4 जा 12 होगा, इसके बाद इसका गुणा कर लो, 5 5 से 25, 25 में 4 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा और ये पाई बचेगा। इतना आ जाएगा क्या, सेंटीमीटर का क्यूब, क्योंकि वैल्यू है तो जो इस
इसकी यूनिट बनेगी वो क्यूब होगी। तो इसका जो इस प्रकार से जब भी बनेगा ठोस, उसका आयतन जो हो जाएगा वो आपका 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है ना? आगे चलते हैं।